आज जैसे ही सुहागरात के दिन एक दुल्हन अपने घर में पहुंचती है और वो सुहागरात के बेड पर बैठी होती है कि उसी दरमियान दूल्हा जो होता है वो दुल्हन के सामने आता है और उसके घूंघट को उठाता है और उसके सुंदर चेहरे को जब देखता है तो एक बात कहता है कि वाह, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी हसीन हो। जैसे मैं सपनों में कल्पना किया करता था कि मेरी सपनों की रानी इस तरीके से होगी, तुम उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। और इतनी हसीन और खूबसूरत लड़की मैंने जब पहली बार तुमको देखा था तो यकीन मानो तुम्हें देखने के बाद ही मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ जाता है और मैं बस यही सोचता हूँ कि किस तरीके से बस तुमसे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शादी कर। और ये लड़का उस लड़की से अपनी पूरी दिल की बात बिल्कुल बताना शुरू करता है, लेकिन ये सारी बातें वो लड़की सुन तो जरूर रही होती है, लेकिन इसके बाद वो लड़की रोने लगती है, बिलखने लगती है और चीखने लगती है। अब लड़का उसका रोना बिलखना और चीखना देखकर समझ नहीं पाता है कि मैंने तो इसकी इतनी तारीफ किया, तो फिर ये रो किस बात पर रही है। आखिर ऐसा कौन सा बात मैंने कह दिया कि जिससे इसे इतना दुख होने लगा और ये रोने लगी। और वो लड़की रोते रोते एक बात कहती है कि देखिए, आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, जिस तरीके से चाहिए आप मेरे साथ संबंध बनाइए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ कि जब मैं कल मर जाऊंगी तो मेरी लाश को मेरे घर तक सुरक्षित जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि मेरी माँ मेरी इस लाश का इंतजार करेगी और कोई और भी है जो इस लाश का इंतजार करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी दर्दनाक होगी कि यकीन मानिए दोस्तों, सुनने के बाद आपकी रूह जरूर कांप जाएगी। क्योंकि इस तरीके से सुहागरात में अगर कोई दुल्हन रोने लगे तो आगे क्या होने वाला है, इस पूरी कहानी को ध्यान से और अंत तक तो जरूर सुनिएगा। और सुनने के बाद आप सोचेंगे कि प्यार में ये क्या हो गया और ये नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की हम कहानी शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, बात 2021 की आसपास की है, जब एक लड़की जिसका नाम आयुषी सिंह होता है और वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन होती है। और ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की बस्ती की है। बस्ती में एक ठाकुरों के वर्चस्व वाला गांव रहता है और उसी गांव की ये लड़की रहती है। ये लड़की 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करके अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज में एडमिशन लेती है और रोजाना वहीं पर ये लड़की पढ़ने जाया करती थी। और इस लड़की के साथ उस गांव के 3 से 4 लड़कियां और होती हैं, वो भी ठीक ठाक होती हैं देखने में। और ये तीनों चारों लोग लड़की अपने घर से तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर दूर साइकिल चलाते हुए डेली, और जैसे ही वो लड़की अपने घर से निकलती है तो आज उसके मन में अजीब सा ख्याल आता है। लेकिन वो साइकिल चलाती है, रास्ते में उसके 3 और लड़कियां जो दोस्त होती हैं उसकी, जो रोजाना उसके साथ आया जाया करती थी, वो भी मिलती हैं। और ये सारे लोग मिल करके स्कूल अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और वो कॉलेज में जाती है जहां वो पढ़ाई करती है और पढ़ाई पूरी करके वापस फिर अपने घर के पास चली आती है। लेकिन जब वो अपने घर से रोजाना निकलती और उस कॉलेज के लिए जाती तो उस बीच में एक नदी पड़ती थी, जिस नदी का नाम कुआनो नदी है। अगर आप बस्ती या गोरखपुर के जिले के आसपास कहीं होंगे तो कुआनो नदी को आप जरूर जानते होंगे। और उसी नदी के रास्ते से होकर ये लड़की पढ़ाई के लिए जाया करती थी। और कुआनो नदी के ऊपर जो पुल बना था, जो रास्ते में पड़ता था, उस पर खड़ा होने पर एक दृश्य जो इतनी खूबसूरत नजर आता था कि ये लड़कियां जब भी वहां से गुजरती तो एक बार वहां खड़ा होती और खड़ा होने के बाद ये उस दृश्य को देखती। यूं समझिए कि ये पुल और वो कॉलेज और इनका घर, यानी वो इन दोनों के बीच में ये पुल रहता था। तो ये लड़कियां जब भी आती तो उस जगह पर खड़ा होती और खड़ा होने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट
हमेशा रुका करती थी, और रुकने के बाद ये वहां आराम करती और फिर सामने जो है इन सब चीजों को वो देखती रहती। कुछ लोग मछली मार रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, तो इन सब चीजों को वो बड़े गौर से देखा करती। इसी दरमियान ऐसे ही उनका आना जाना शुरू रहता है कि एक दिन अचानक जब वो लड़की आती है तो इस जगह पर रुकती है, लेकिन हर रोज जब लड़कियां देखती थी कि कोई ना कोई मछली मार रहा होता है, तो उस दरमियान एक और लड़का नया उन्हें दिखता है जो देखने में थोड़ा हैंडसम होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। वो लड़का भी आज में मछली मार रहा होता है, और उसके पास जो कटिया होता है, जो लोग मछली मारते होंगे उनको पता होगा, वो थोड़ी नई टाइप की रहती है, जिसमें ऐसे घुमाने वाला लगा रहता है, जैसा आप लोगों ने अक्सर फिल्मों या टीवी में देखा होगा। तो उस तरीके की कटिया से वो मछली मारा करता, और सब लोगों से जल्दी पता नहीं वो कौन सा चारा लेकर आता कि जल्दी से जल्दी वो कटिया लगाता और मछली मार के फिर वापस लेके चला जाता। एक दिन तकरीबन 3 से 3:30 बजे का समय था। ये लड़कियां उधर से पढ़ाई करके आ रही थी तो वहीं खड़ा रहती हैं, और खड़े रहने के बाद ये लगती हैं उसमें देखने की कौन लोग मछली मार रहे होते हैं। तो इसकी कटिया जो घुमाने वाली थी, इसे देखकर आयुषी को कुछ बड़ा अजीब सा लगता है। वो सोचती है कि अरे यार, ये किस तरीके का कटिया लिया हुआ है और ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो थोड़ा सा नीचे उतर जाती है और इससे कहती है कि क्या आप मुझे एक मछली मारने के लिए थोड़ा सा अपना कटिया देंगे क्या? तो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो मछली ही मारने आया हूँ, जरूर ले लीजिए। और वो वहीं पर रुकता है। उसके बाद जैसे ही वो उस डोरी को पानी के अंदर फेंकता है, एक मछली फंस जाती है। अब कहता है कि खींचिए, थोड़ी मछली बड़ी रहती है, इसलिए दोनों लोग मिलकर खींचते हैं। इस पे मुस्कुराते हुए वो लड़की कहती है, करे खींचिए, नहीं तो आपकी कटिया सहित कहीं मैं भी ना नदी में चली जाऊं। तो इस पर वो हंसते हुए कहता है, अरे घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो खड़ा ही हूँ। फिर दोनों मिलकर एक मछली को बाहर निकालते हैं। मछली थोड़ी बड़ी रहती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके साथ ये मछली मार के, और फिर वो वहीं से अपने घर चली जाती है पुल पर आकर की। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि आज उसका मछली मारना उस लड़के के दिल में कुछ इस कदर बैठ जाएगा कि वो उस लड़की को हमेशा याद करना शुरू कर देगा। अब आए दिन वो आती जाती रहती लड़कियां इस लड़के को देखती। फिर एक दिन एक लड़की रुक गई और वो लड़की फिर रुकती है, फिर उसी तरीके से मछली मारती है। तो एक दिन वो लड़का कहता है, जिस लड़के का नाम सुमित निषाद होता है, तो सुमित कहता है कि क्यों नहीं आप एक काम करती हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मछली मारती हैं तो 2-4 मछली अपने घर भी ले जाया करिए। तो कहती हैं कि क्या तुम मुझे पिटवाओगे? मेरे घर वाले जान जाएंगे कि मैं रास्ते में रुक करके मछली मार रही हूँ, तो मेरा क्या हाल करेंगे तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप मछली ही मार लीजिए। फिर दोनों एक दूसरे से सटते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं और किसी तरीके से मछली मारते हैं। क्योंकि लड़का देखने में थोड़ा ठीक ठाक लगता है, इसलिए लड़की को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आज उस लड़की के मछली मारने के तरीके को देखकर सहेलियां रास्ते में उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। वो कहती है, तुम उससे बहुत चिपक रही थी, वो तुमको बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारी उसकी जोड़ी जमेगी। वो लड़कियां इसको चढ़ा देती हैं। अब ये लड़की भी भूले नहीं समाती है। इस लड़की को ऐसा लगता है कि ये तो काफ़ी अच्छी लग रही है, खूबसूरत है, तो इस वजह से वो इसे लाइक करना शुरू कर देती है। अब लड़की इधर तो लड़के के दिल में पहले से ही आग लगी पड़ी थी, उधर लड़की के भी दिल में आग लग जाती है। तो एक दिन जब आती है, वो लड़की रुकती है तो देखती है कि आज वो सुबह जब कॉलेज ही जा रही होती है तभी लड़का मछली मारने के लिए आया। तो कहती है, अरे भाई, आज तुम्हें कोई काम वाम नहीं था क्या? तुम पहले ही मछली मारने के लिए चले आए? तो वो कहता है कि काम तो था, लेकिन थोड़ी मछली की जरूरत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरी माँ अक्सर बीमार रहती है और डॉक्टर ने कहा है कि मछली खाने से उन्हें ज़्यादा लाभ रहेगा। कहती है, ठीक है, तुम रुके रहना, मैं आज कॉलेज जब लौट कर उधर से आऊँगी तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के मछली जरूर मारूंगी। तो वो कहता है कि आप उधर से आइए, मैं आपके लिए मछली भून कर भी रखूंगा, आज आपको मछली मैं जरूर खिलाऊंगा। वो कहती है, क्यों नहीं, मछली मुझे बहुत पसंद है। अब जैसे ही 3 बजता है, उधर से ये चारों लड़कियां आती हैं। तो वो सोनू भी उसी नदी के किनारे बैठा रहता है। वो तो पहले से ही इंतजार में था कि कब ये आए। पता चलता है ये लड़कियां आ गई, उन सभी को नीचे बुलाता है। पुल के नीचे चारों लोग जाते हैं, बैठते हैं, मछली खाते हैं। और इसी दरमियान देखते ही देखते सुमित और आयुषी में प्यार हो जाता है। और वो प्यार कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि
आयुषी सिंह इस बात को समझ नहीं पाती हैं कि वो क्या कर रही हैं। इन दोनों में वो फर्क नहीं समझ पाती हैं और इस लड़के को अपना दिल दे बैठती हैं। और आए दिन इस लड़के से बातचीत, फोन के माध्यम से बातचीत भी शुरू हो जाती है। अब इस दरमियान एक और बड़ी समस्या हो जाती है कि जब बातचीत शुरू हो जाती है तो ये बात आयुषी सिंह के घर वालों को पता चल जाता है। अब घर वाले आयुषी सिंह के पिता एक खूंखार आदमी, वो तो एकदम बिल्कुल ठेकेदारी करते थे, तो ठेकेदारी में वो न अगर खूंखार होते तो काम कैसे चलता। उनका भाई भी ठेकेदार, उनका चाचा भी ठेकेदार। एक दिन किसी माध्यम से पता चला कि आयुषी उसी पुल पर डेली रुकती है। अब जैसे ही आयुषी पुल पर रुकी, पीछे से उसके पिता और भाई दोनों आ गए। अब दोनों मिलकर सुमित को बहुत मार मारे, इतने मार मारे कि वो बेचारा चल नहीं पाता है और किसी तरीके से नदी में कूदकर वो अपनी जान बचाता है, वरना आज उसकी जिंदगी चली जाती। तो किसी तरीके से आयुषी ने दोनों के बीच बीच बचाव करके किसी तरीके से भागा। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार तो प्यार ही होता है, वो कहाँ रुकने वाला था। दोनों की ये मोहब्बत कुछ इस कदर बढ़ती चली जाती है कि अब दोनों कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। आखिरकार परिवार वाले थक हार कर बस्ती से इस लड़की की शादी बलरामपुर में एक दीपक सिंह नाम के आदमी से तय कर देते हैं। उधर दीपक सिंह भी जब इस लड़की को देखता है, इतनी बला की खूबसूरत लड़की देखने के बाद तो उसका दिमाग ही नहीं काम करता है और वो आता है। इस लड़की की शादी तय हो जाती है। इधर ये लड़का नहीं मान रहा होता है तो परिवार वाले इसके ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा के इस लड़के को जेल भेज देते हैं। और उधर इस लड़की की शादी जबरदस्ती बलरामपुर के दीपक सिंह के साथ करा दी जाती है। उधर दीपक सिंह के साथ जैसे ही शादी होती है वो अपने घर जाती हैं। जैसे ही वो सुहागरात में जाती है उस समय कहती है दीपक सिंह से कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, अब तो मुझे अपनी इस जिंदगी को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ही आदमी के लिए बनी हूँ और मैं उसी के साथ जीना चाहती हूँ और उसी के साथ मरना चाहती हूँ। यही कहते हुए आयुषी बिल्कुल रोने लगती है, चीखने लगती है और दीपक समझ नहीं पाता है और वो कहता है कि देखो, मैं शादी करके तुम्हें इसीलिए लेकर आया हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। तुमने पिछले समय में क्या किया क्या नहीं किया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो लड़की रोते हुए वहीं बैठ जाती है कि तभी अचानक दीपक ने दरवाजा खोला और अंदर सुमित निषाद की जब एंट्री होती है तो देखकर मानो आयुषी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? ये बात जानने के बाद कि तुम तो जेल में बंद थे तो तुम यहाँ कैसे आए, तो वो पूरी कहानी बयां करता है। बताता है कि मैं और दीपक एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, हम दोनों एक साथ लखनऊ में पढ़ाई किया करती थी और जैसे ही मैंने कार्ड पर इसका नाम और इसका घर और का पता दिखा तो मैं चला आया। मैंने अपनी सारी बात सुमित को बताई। फिर सुमित ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी व्यवस्था जरूर कराऊंगा, क्योंकि सुमित के पिता भी पेशे से वकील थे और वो इन दोनों की कोर्ट मैरिज शादी धूमधाम से कराते हैं। और इसके बाद इस समय ये सच्ची घटना है दोस्तों, इस समय आयुषी और सुमित दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की बातें मीडिया में इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि कौन इस तरीके की कहानियों को कवर करे। एक मेरे दोस्त थे जिन्होंने इस कहानी को भेजा और यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने उन लोगों से बात किया तो वो लड़की काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उन्होंने कहा कि ये कहानी आप मेरे ऊपर जरूर बनाइएगा। और आज लखनऊ में ये दोनों बिल्कुल सकुशल हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बेहद दर्दनाक और बेहतरीन कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।